नमस्कार साथियों, मैं शिवम गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिवम लाइव 14 पर। साथियों, आज हम आए हैं दादरी के शाहपुर खुर्द विधानसभा 62 में और यहां पर लोगों से बात करेंगे कि 2022 के जो इलेक्शन हैं वो किस पार्टी को अपना वोट देंगे और किस कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद है जी और मैं स्वयं बहन मायावती को ही सपोर्ट करता हूँ जी। जो 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है, बहन जी की गवर्नमेंट आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे? हाँ बनाएंगे, को बहन जी गवर्नमेंट बनाएंगे जी अगर हम वोट देंगे तब गवर्नमेंट बनेगी। जी। गवर्नमेंट बनेगी बहन जी की और हम सपोर्ट करते हैं बोले। तो बहन जी के कुछ कार्य बताइए आप हमारे व्यूअर्स को कि बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर में क्या क्या कार्य किए थे। ये बहन जी का ही विकास करा हुआ है, जो भी है जी उनकी देन है और वही कर सकती है इसका विकास, जी। बाकी और किसी के बस की नहीं है। तो जैसे कि बाबूजी ने बताया, गौतम बुद्ध नगर में जितना भी विकास कराया है अब तक बहन जी ने ही कराया है। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। तो क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। तो इस बार 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को आप वोट देंगे? हम तो बसपा पार्टी को, बीएसपी को देंगे, मायावती को। वही है हमारी, वही यहाँ का उद्धार करेगी और कोई करे ही ना अखिलेश करे ना कांग्रेस करे, कोई सभी ना करे, बहन जी करेगी क्षेत्र को और कोई ना करे। अच्छा, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि बहन जी की खाली 8-10 सीटें ही 2022 के इलेक्शन में आएंगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? हमारी का हराई बहन जी को जिताना हमें, तो यही है हमारी राह। तो नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद। तो 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी को वोट देंगे? हाँ, हम बसपा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने अभी तक यही बताया है कि वो बसपा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाबूजी न्यूज़ चैनल वाले जो ये बता रहे हैं कि बसपा की केवल 8 और 10 सीटें आएंगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है, कितना आवे क्या हमका कोई थोड़ी है। अच्छा, बस बाबूजी बोल रहे हैं कि हमें न्यूज़ चैनल से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस बहन जी को जिताना है। अच्छा, अगर हम तमाम पार्टियों की बात करें, बीजेपी हो या सपा हो, तमाम कार्यकर्ता जो हैं ये रैलियां कर रहे हैं, चुनावी दौड़ कर रहे हैं, लेकिन बहन जी उस दौड़ में कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। बहन जी ना ही तो कोई रैलियां कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे यही कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तो जनता को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी राजनीतिक दल लग रहे हैं तो उन्हें भी मतलब जनता के बीच जाना चाहिए और अपना जनाधार मांगना चाहिए। अच्छा बाबूजी, बहुजन समाज के एक उभरते हुए नेता आ रहे हैं जिनका नाम चंद्रशेखर रावड़ है, उन्होंने अभी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर रावड़ जी 2022 के जो चुनाव आएंगे उसमें बहन जी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? ठीक है, अगर वे ऐसी कोटा से जुड़े हुए हैं तो अवश्य नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि समाज तो दोनों से ही बंधा हुआ है, ऐसी बात थोड़ी है। नुकसान तो पहुंचाएंगे, वे पहुंचाएंगे क्यों नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, इन दोनों का, बहन जी का और चंद्रशेखर रावड़ जी का आपस में गठबंधन हो जाए तो बेहतर है? अगर आपस में गठबंधन हो जाए तो सोने पे सुहागा, बहुत ही बहुत अच्छा है। ऐसा हो जाए तो आपस में दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, वेरी गुड है। आपस में मिल जाएंगे तो बहुजन शक्ति और ज़्यादा पावर में आ जाएगी। चलिए, आपके क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सर हरबीर सिंह है। अच्छा, तो 2022 के इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? सबसे पहले तो देखो जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे गांव में, छोटे से गांव में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है यहाँ पे बहन जी का है। अब बहन जी का क्यों है बैंक वोट? बहन जी का इसलिए बैंक वोट है यहाँ पे, उनकी जो सरकार, पिछले समय में जो सरकार आई थी, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा के साधन खोले थे। नवेड़ा में यूनिवर्सिटी बनाई थी, दलित प्रेरणा स्थल बनाया था, और कांसीराम बनाए थे वे हॉस्पिटल, और ये तो शिक्षा के साधन उन्होंने करे थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने स्वास्थ्य के लिए जो गरीब से गरीब जो तबके का आदमी जो वहाँ पर हॉस्पिटल में चला जाता था, उन्होंने हॉस्पिटल खोले, महामाया स्कूल खोले, और जिसमें जो है सब व्यक्तियों को जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पर उन्होंने काम किया था।
अच्छा बाबूजी, आपने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल की बात करी, तो कुछ लोगों का मानना है कि बहन जी ने ये मूर्ति जो खड़ी कर दी है, इन पर बेकार का पैसा वेस्ट करा है, तो इन पर आप क्या कहना चाहोगे? आप एक बात तो बताइए, बहन जी ने तो ये दलित प्रेरणा स्थल एक वो बनाई थी, और जो उन्होंने सरदार पटेल की मोदी जी सरकार ने बनाई थी, उन पर सारे जो इतना पैसा जो खर्च हुआ है एक ही मूर्ति पे उन्होंने सारे ये बनाई है। खाली उसमें दलित प्रेरणा में जो सारे दलित थोड़ी जाते हैं, बहुजन लोग सारे उसमें जाते हैं देखने के लिए। और इसको ये जो स्कूल जो बनाए, महामाया स्कूल बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाया, क्या उसमें दलित ही पढ़ रहे हैं? वो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के जो लोग हैं वो सभी उसमें आते हैं पढ़ने के लिए। क्या उसने बहन जी ने अपने लिए करा? जो इसमें जो ये तो सब दूसरे विपक्षी लोग जो वे उठा रहे हैं इस बात को। जैसे कि बाबूजी ने बताया, जब बहन जी मुख्यमंत्री नहीं थी उससे पहले हमारा एक भी स्थान ऐसा नहीं था कि जहां पर हम मीटिंग कर सकें, अपने समाज के बारे में बाबा साहब के विचारों को हम बता सकें। बहन जी की गवर्नमेंट आने के बाद बहन जी ने दलित प्रेरणा स्थल बनवाया और अंबेडकर पार्क जगह जगह बनवाए, ताकि हम लोग जाकर अपनी बात को रख सकते हैं और बाबा साहब के विचारों को बैठ कर वहाँ आपस में रख सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर खाली बहुजन समाज ही जाता है, सर्व समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं। तो आपका क्या नाम है सर? धर्मेंद्र सर। अच्छा, तो 2022 के इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे? बहन कुमारी मायावती की जी। बहन कुमारी मायावती को। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप 2022 में बहन जी को वोट देंगे और बहन जी को सपोर्ट करेंगे? देखो, हमारी वोटों की गिनती आगे होती भी नहीं है, किसी भी वहाँ में चले जाएं हम कि उसमें हमारी काउंटिंग होती नहीं है। हम दलित है तो कम से कम अपना नेता तो चुने हम चाहे हमारी वोट गड्ढे में जाए, लेकिन हम बहन जी को सपोर्ट करेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे हम आने वाले टाइम में। अच्छा, आप एक युवा हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी भी एक युवा हैं, तो 2022 के इलेक्शन को लेकर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो अपनी नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये तो गलत करा उन्होंने, क्योंकि उसमें दलित समाज है ही कितना। अगर 50% अगर दलित समाज बहन जी की तरफ चला जाता है और 50% चंद्रशेखर की तरफ चला जाएगा तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। बहन जी हो सकता है गड्ढे में चली जाए इससे, क्योंकि नई बहन जी बनेगी, नई चंद्रशेखर बनेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई और सीट निकाल के ले जाए, तो इसलिए चंद्रशेखर को गलत कर रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या चंद्रशेखर और बहन जी का आपस में गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, गठबंधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहन जी भी सपोर्ट करनी चाहिए कि जो हमारे दलित लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सपोर्ट की तरफ खींचना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपस में ही मजबूत होकर चलेंगे तो हमें वो आगे आने वाले टाइम में कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है हम पार निकल जाएं। कुछ लोग बहन जी पर ये आरोप लगाते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो महासचिव बना रखे हैं, खाली बीएसपी पार्टी का प्रचार वो ही करते हैं, बहन जी खाली मौन बैठी रहती हैं। ऐसा कुछ आरोप बहन जी पर लोग लगाते हैं। ये बहन जी अभी समझना चाहिए, क्योंकि एक आध अपना दलित नेता भी तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर समय किसी अदर कास्ट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम अपना भी हो तो ये तो सोचेगा मेरे को बहन जी ने इतना ऐसा कार्य करा है कि मेरे को ये पद बनाया है, इस लायक तो होना चाहिए कम से कम। हम तमाम जगह अपने चैनल पर सर्वे कर कर आपको डेली रोज वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर युवाओं का मानना ये है बहन जी और चंद्रशेखर जी का गठबंधन होना चाहिए। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। अच्छा, 2022 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? ये तो वक्त पे ही देखा जाएगा जी। नहीं, वक्त पर देखा जाएगा। आपने भी कुछ प्लान करा होगा कि? प्लान है, मन के अंदर है हमारे। अच्छा, मन के अंदर है। वैसे क्या लगता है कौन सी पार्टी 2022 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आने वाली है? काम के हिसाब से तो योगी सरकार का होना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार। तो क्या आप मुझे कुछ कार्य गिनाएंगे योगी जी के जो इस बार 2022 के इलेक्शन में अब तक उन्होंने करे हों? हमारे गांव के अंदर ही काफ़ी विकास कार्य किए हैं। जैसे कि? खरिंजे नाली उन्हीं के वक्त में बने हैं, पहले तो ऐसे टूटा फूटा रहता था सब। अच्छा। हाँ, लाइटें लगी हैं, और जहाँ पे अभी आप ये कर रहे हो ये सारा वही उन्हीं की देन है जी। ये किसी ने अपने पैसे से नहीं बनवाया। अच्छा। हाँ, शमशान तक भी हमारे ये पक्का रोड बना, आरसीसी बना है जी। हाँ, और ज़िले के अंदर भी अच्छा काम है, लोगों को घर बैठे हुए पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए। जैसा कि बाबूजी ने बताया, बाबूजी का मानना है कि योगी जी 2022 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बाबूजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं योगी जी पर कि जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, जब से जातिवाद बढ़ गया है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ये तो पहले से ही 70 साल से देखते आ रहे हैं, ये तो जातिवाद तो पहले से ही है जी। अच्छा, आपको हाथरस वाला कांड पता होगा, जो हाथरस में
मनीषा वाल्मीकि जो थी उसके साथ में जो हुआ था, आपको पता है, आपने वो न्यूज़ देखी थी? हाँ देखी थी। वो योगी जी की गवर्नमेंट में हुआ था। उस बेटी को रात के 2:30 बजे जला दिया जाता है। और हिंदू रीति रिवाज में जैसे कि हम सब जानते हैं कि 10 बजे के बाद किसी की चिता को हम आग नहीं देते उसमें। लेकिन जो 10 बजे के बाद रात के 12:30 बजे उसमें जो उसकी चिता को जलाया गया, तो आप इसको क्या देखते हैं, ये सही हुआ या नहीं हुआ? और वहाँ पर तमाम अफसर थे, यहाँ तक कि सबको पता था कि रात के 2:30 बजे उस बेटी की चिता को आग लगाई जा रही है। तो आपका क्या मानना है इस पर? हुआ है वो, जिस वक्त तो रात को लेके आया था उनको तो इनके परिवार वालों को सौंपना चाहिए था, गांव को सौंपना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद ही सारा कुछ कर दिया, किसी को आने भी नहीं दिया था। तो हमने भी न्यूज़ पे देखा, लेकिन जो भी हुआ वो गलत ही हुआ था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका जी। ये जो है चुग्गा फेंक रहे हैं, नाच गिर रहे हैं, राशन गिर रहे हैं, क्यों भिखारी बना रहे हैं? इनको विकास क्यों नहीं दे रहे हैं? विकास क्यों नहीं दे रहे इनको? नौकरी लगाओ इनकी। अरे भी इनको कुत्ता बना रखो, इनको भिखारी बना रखो, नाच गिर रहे, राशन के दो, फ्री दे दो, हैं? क्यों भिखारी बना रखो? इन्होंने विकास करो, इनकी नौकरी लगाओ। ये बच्चे पढ़े लिखे डोल रहे हैं। अरे सुनो, ये बच्चे पढ़े लिखे डोल रहे हैं, कोई BA MBA BA BSc करे हुए, ये सब नहीं डोल रहे हैं, फर्जी डोल रहे हैं। उनको लिया बुला लेते हैं, ऑनलाइन फार्म भरवा देते हैं और उनको फार्म भरवा देते हैं। वे सगला पैसा सरकार को चला जाता खाते में। तो मेरा मतलब ये है, इन बच्चे इनको नौकरी दे में और वो पेपर करवा देते हैं। पेपर करवा के फिर कह देते हैं कि पेपर लीक होगा। ये दोबारा पेपर क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं नौकरी पे लगाते? इन्होंने ये शो का ड्रामा कर रहे हैं। बाबूजी का मानना है कि जितने भी युवाएं हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, बाबूजी ने काफ़ी अच्छी बात बताई। अच्छा, SSC और GDA के जो फॉर्म निकले थे उस पर करीब 1 महीना 1.5 महीने से जो युवा हैं, सर्व समाज का जो युवा है, वो जंतर मंतर पर धरना दे रहा था। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जितना भी बेरोजगार है, 1.5 महीना उन्होंने धरना करा कि योगी जी की जो गवर्नमेंट है पेपर लीक करवा देती है और बेरोजगारी पर जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको जॉब नहीं देती है। वो तो देखो, जो जॉब जो मिलती है वो क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलती है। अब खाली MA BA करने के बाद में घर में बैठ करके नौकरी ढूंढे तो ऐसे तो नौकरी नहीं मिलती। स्किल भी होना चाहिए, कोई ITI, कोई किसी तरह का कोई टेक्निकल, तो इनके पास क्वालिफिकेशन है नहीं। BA करके घर में बैठ के नौकरी ढूंढ रहे, ऐसे तो नौकरी नहीं मिलती। एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अभी सर एक बात, सर एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि नौकरी के लिए, आप हमारे बड़े भाई कह रहे हैं ओम प्रकाश जी के रोडों पर नौकरी के लिए लिख रहे हैं पढ़ लिख के, नौकरी का रोडों पर पढ़िए, जो उठा के लिए आएंगे पढ़े लिखे। जब सरकार, उन्होंने वर्तमान सरकार जो पीछे जो सरकार 2 साल से बनती है, 5-10 साल से 8 साल से बनती हुई आ रही है BJP सरकार, योगी सरकार, जब वो जगह निकालेंगी, गवर्नमेंट की जगह निकालेंगी, जब भी तो वे BA और ग्रेजुएट और ITI पॉलिटेक्निकल वगैरह वे फार्म भरेंगे, जब भी तो वो भर्ती होंगे वहाँ पर। जब वो जगह ही ना निकल रही तो वे कहाँ से लगाएंगे? और ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि नाज मिल रहा है, वो मिल रहा है, इस नाज से या वहाँ से नाज से और चावल ये गेहूँ से जो पूर्ति बन जाएगी बच्चों की। जब जिस परिवार में 5 बच्चे हैं, क्या उनके लिए इससे पूरी पड़ता है कि जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, जब रोज़गार मिल जाएगा वे अपना आप साधन कर लेंगे खाने का या पीने का? क्या ये मोदी सरकार से ये थोड़ी बन जाएगी? इससे तो और भिखारी बन रहे हैं। बहन जी ने जो काम करे, उन्होंने सफाई कर्मी की जगह निकाली, 1-1.5 करोड़ लाख जगह निकाली, वो उस पर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, वो जगह निकाली बहन जी ने। पुलिस में बहन जी ने जगह निकाली। इन्होंने कोई भी एक जगह ऐसी बता जो उन्होंने निकाली हो सरकारी, बताओ। अब बाबूजी जी सर बताइए। देखो, अखबारों में रिक्तियाँ आती हैं, मैं भी अखबार पढ़ता रहता हूँ कभी कभी। मेरे ख्याल में जितने भी पढ़े लिखे युवक हैं, इनको अखबार तो देखते ही नहीं वो लोग, और सारे दिन मोबाइल पे लगा सब बैठे रहते हैं, घर से बाहर निकल के नहीं देखते। ITI वहाँ जाएँ, रोज़गार दफ्तर जाएँ, कंपनियों के दफ्तरों में जाएँ, इधर उधर देखें। नौकरी घर बैठ के कोई देने थोड़ी आएगा, भाग दौड़ भी तो करनी चाहिए कुछ। अभी योगी ने बोला कि हमने बहुत सारे रोज़गार दिए, वो किन को दिए हैं? कागजों में तो नहीं दिया, कहीं ना कहीं तो उनका रिकॉर्ड तो होगा। लेकिन वो उस चीज़ का डाटा शो तो करें कि जहाँ पर भी उन्होंने करे हैं। बिल्कुल, तभी तो जनता को पता चलेगा। आजकल MA और B.Ed करे हुए बंदे सर पकौड़े की चाट लगा कर बैठते हैं।
तो उनके तो ये देश जो है, ये देश हमारा जो ये भारत है, ये कैसे विकास करेगा अगर पढ़े लिखे युवा, इस देश के पढ़े लिखे युवा अगर चाट और छोले भटूरे बेचेंगे तो क्या इस देश का विकास होगा? नहीं, खाली सरकारी नौकरी में ही भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना भी व्यापार अपना भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ। ऐसी बात नहीं, बहुत काम धंधे हैं, लेकिन वो क्योंकि जब ज़्यादा पड़ जाते हैं तो छोटा मोटा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन उनके स्किल की तो नौकरी उन्हें मिलनी चाहिए, जितना उन्होंने पढ़ा है उसके लेवल की तो नौकरी उनको मिले कम से कम। हाँ, मिलनी चाहिए, हम भी कहते हैं मिलनी चाहिए। चलो, बहुत अच्छा लगा बाबूजी से बात कर और यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मन सिंह। इधर इधर आ जाओ, इधर। तो पहला आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। तो आपको क्या लगता है 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं बहन कुमारी मायावती जी को। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप 2022 के इलेक्शन में बहन जी को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जी हमारे यहाँ तो कॉलेज बहुत चीज़ें करवाएं, पूरा ग्रेटर नोएडा उन्होंने चमकाया हुआ है जी। बहुत चीज़ें करवाई हैं कि मायावती आएगी, अब तो रानी है। तो ऐसी आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2022 में आप बहन जी को सपोर्ट करेंगे? उन्होंने दलित समाज के लिए काफ़ी अच्छी फॉर्मेट वो करी है, काफ़ी अच्छे पार्क वार्क बनाए हैं, और वो दलित समाज के लिए हरिजन धारा भी लगाई है, काफ़ी दलितों के लिए काफ़ी सोचा समझा है दलितों के बारे में। और जो चंद्रशेखर रावत जी उभरते हुए नेता जो दलितों के आ रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? क्या ये बहन जी को नुकसान पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे? बहन जी को नुकसान क्या होगा? उससे बहन जी को कुछ नुकसान नहीं होगा। यदि दोनों में संगठन जो है तो बहुत बड़ी बात है। अगर दोनों का संगठन नहीं होता है, भाई चंद्रशेखर जी ने भी कई बार बहन जी को पत्र लिखकर भेजे कि आप हमको पार्टी में जोड़िए, लेकिन बहन जी ने बोला है कि वो बीजेपी या आरएसएस के एजेंट हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वो तो राजनीति तंत्र हो गया है, तो इसमें तो वो आपस को उनको गठबंधन है वो जाने, लेकिन हमारे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा बहन जी को ही। तो ज़्यादातर युवाओं की धड़कन में आज भी बहन जी बसती हैं, और ज़्यादातर बहुजन समाज का जो युवा है वो बहन जी को ही अपना मत देने के लिए बोल रहा है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार। तो विवेक कुमार जी, 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, आप भी एक युवा हैं और चंद्रशेखर जी भी एक युवा हैं जिन्होंने अभी आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, वो भी 2022 के इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये कि वो बहन जी उससे गठबंधन कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दलित की वोट 2 जगह बढ़ जाएंगी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं चंद्रशेखर जी पर कि वो अराजक तत्व हैं, या आरएसएस के एजेंट हैं, या भाजपा के एजेंट हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ऐसा नहीं है कि एक जगह डट जाए, वो भी मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनका मतलब है कि बहन जी के दलित हैं, बहन जी के सपोर्ट करें, पूरा समर्थन करें। रिफंड फ्री ये पहले से क्यों ना करो? जो जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे नाज फ्री, राशन फ्री ये दे रहे हैं। ये वोटन को लालच है, जो वोट ले और चुग्गा फेंक दो, ये टुकड़ा फेंक रहे हैं। अब बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सुनो, हम बहन जी के क्षेत्र के हैं, बहन जी ने ही हमारा विकास करा यहाँ का, और जो करेगी बहन जी करेगी। बाकी कोई भी सरकार यहाँ आ गई तो वो विकास नहीं करेगी। हमारे क्षेत्र को सिर्फ बहन मायावती कर सकती है, ना अखिलेश करे, ना कांग्रेस करे, ये और ये ना केजरीवाल करे। वो अपने वहाँ दिल्ली पड़ा है, वहाँ कौन जाएगा आके वहाँ देखने? हमारे क्षेत्र को, यहाँ क्षेत्र की बहन जी है, और बहन जी विकास करेगी और कोई नहीं करेगा यहाँ क्षेत्र में। हाँ बाबू जी, अब बताइए आप। मैं क्या बताऊं, मैंने तो अपनी ट्वीट कर मैं बताऊं, आप जो कह रहे हैं ना भाई साहब, ये चंद्रशेखर युवा नेता हैं, वे ठीक है, अच्छी बात है। बहुजन के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ पे कोई दलित के साथ में कोई दुराचार होता तो वहाँ आवाज़ उठाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो है ये चंद्रशेखर भी जो बहन जी के लिए सपोर्ट करें, तो हमारी जो वोट हैं वो आपस में डिवाइड ना होंगी, हमें नुकसान नहीं होगा। चंद्रशेखर जी कई बार ट्वीट कर चुके हैं बहन जी के लिए कि बहन जी बीएसपी में हमें जोड़ें, लेकिन बहन जी उन्हें बोलती हैं कि ये बीजेपी या आरएसएस के एजेंट हैं। बहन जी ने एक बात कही, अभी मैंने अखबार में पढ़ा, पिछले साल अखबार में पढ़ा, बहन जी ने, चंद्रशेखर जी ने एक ट्वीट करा था कि बहन जी मुझे ले लें, मैं बुआ मुझे ले लें मैं। तो बहन जी ने यही कही, अगर आप मेरी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के लिए जो वे मतलब विकास करना चाहते हैं, उसको उनके लिए सहारा बन रहे हैं, तो आप बहुजन पार्टी में आके मिलें और जब जो सहयोग करें।
या चंद्रशेखर जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, तो अब ये कैसे करेंगे? इससे कहीं ना कहीं समाज भटकेगा जरूर, क्योंकि भाई जो वोट परसेंट पर तो फर्क कुछ ना कुछ पड़ेगा। इन दोनों ने जो है, चंद्रशेखर ने तो मुख्य रूप से बहुजन समाज के लिए जो है एक दीवार खड़ी कर दी इन लोगों ने। वे जो ये भटक रहे हैं कि इसको दें या उसको दें। अब जो पढ़ने वाला समझदार हुए वोटर जो है, दलित वोटर, वो मायावती को ही करेगा, उनको तो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अभी इतनी पावर है नहीं चंद्रशेखर की, वो जो है वहाँ में विधानसभा में चले जाएं या संसद में जाके आवाज़ उठा लें। इसलिए बहन जी को ज़्यादातर सपोर्ट करेंगे। तो बाबूजी का मानना है कि चंद्रशेखर और बहन जी दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए। हमारे साथ कुछ एक युवा भी हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कालू गुजर। तो भाई क्या लगता है आपको 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? हम पहले से बहन जी को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो आखिर क्या वजह है कि आप बहन जी को सपोर्ट करेंगे? ये जो हमारा दादरी विधानसभा है, इस माननीय श्री सतवीर गुजर जी जो हमारे पूर्व में विधायक थे, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत काम किया है। और जो बहन जी ने भी हमारे जैसे यहाँ पे किसी भी एक एरिया में लगा लो, शिक्षा का विषय ले लो या मेडिकल की लाइन में ले लो, तो बहन जी ने हमारे यहाँ पे काम किया है जो कि और किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, मनवीर भाटी जी जो इस बार प्रत्याशी हैं बीएसपी के, तो आपको क्या लगता है कि जितना भी हमारा गुर्जर समाज है वो मनवीर भाटी जी को जिताएगा या नहीं? हमारा गुर्जर समाज मनवीर भाटी जी के साथ में है और बहन जी के भी साथ में है। यहाँ से 95% गुर्जर मतदान श्री मान्य मनवीर भाटी जी को ही करेंगे। हमारे साथ कुछ एक और युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है भाई आपका? विवेक। तो विवेक भाई, क्या लगता है 2022 के जो इलेक्शन में है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? बहुजन समाज पार्टी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप बीएसपी को ही सपोर्ट करेंगे? 2022 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, चंद्रशेखर जी ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली, तो चंद्रशेखर जी जो हैं जहाँ पर भी दलितों के साथ उत्पीड़न होता है वहाँ पर जाते हैं, तो आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? बहन जी को ही सपोर्ट क्यों करेंगे? बहन जी पुरानी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो अभी नई उन्होंने पार्टी बनाई है, उनकी बस की नहीं है अभी, उनको समर्थन करना चाहिए बहन जी को। अच्छा, वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत जलता हूँ बीजेपी से। योगी बाबा जी के लिए काम करते हैं। अच्छा। किसी के लिए काम नहीं करते, उनको तो बस बाबा जी पसंद है और कुछ नहीं। अगर हम रोज़गार के बारे में बात करें, आप भी एक युवा हैं, स्टडी कर रहे होंगे, तो क्या आपको रोज़गार बीजेपी गवर्नमेंट में मिला या नहीं मिला? हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं 5 साल में अब तक। जो मिला बसपा से मिला, बहुजन समाज पार्टी से। जैसा कि हम शाहपुर खुर्द में आए और हमने लोगों से और यहाँ के युवा से भी बात करी, तो ज़्यादातर लोगों ने बहन जी के बारे में ही बताया कि 2022 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, बहन जी को ही वो सपोर्ट करेंगे और बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि 2022 के इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किसको वोट करेंगे। धन्यवाद।